जब आप स्टूडेंट पर कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं? स्टूडेंट तो हमारे यहाँ अप्लाई किया है ना। हाँ, और उसमें उनका सर्टिफिकेट लगा हुआ है, सर्टिफिकेट तो कौन दिया है? रजिस्ट्रार दिए। रजिस्ट्रार किसके अंडर में है? भाई सांसद कितने उन पर पकड़ रहे हैं? गलती है 12 या 13 पॉइंट है। हाँ। पहला क्या एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, सैंक्शन सीट होना चाहिए, आपका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, हाँ, है ना। अगर अफिलिएटेड कॉलेज है तो प्रोसीडिंग में होना चाहिए। सरकारी है तो कोई बात नहीं, खाली वैकेंसी है तो आपकी अपॉइंटमेंट हो गया पढ़ाई। 3000 से अधिक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई, ठीक है, लंबे अंतराल के बाद बहाली हुई, और उस बहाली में इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। 2020 के पास जितने का भी अपॉइंटमेंट हुआ है ना, हमारे ज्वाइन करने के पहले भी उनका भी मैं खाता सब भेज दिया हूँ। सबका हो रहा है, आप कंफ्यूजन में मत रहिए। आज आप अशोक चौधरी जैसे लोगों को आप प्रोफेसर बना दिए हैं, फिर वही बात। नहीं नहीं नहीं, ये चर्चा नहीं होगी। जो 20 साल से कॉलेज, ये किसने ये प्रोसेस किसने बनाया सर? किसी यूजीसी ने बनाया। यूजीसी ने बनाया। बिहार सरकार में 94 में बहाली नहीं हुई थी, उस समय यूजीसी नहीं था। अरे भाई उस समय भी यूजीसी था। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर थे, उसको इस आधार पर आपने नहीं लिया कि रजिस्ट्रार का काउंटर साइन नहीं होगा। क्या आप ही बनाया है? यूजीसी ने बनाया है क्या? वहां कैसे बहाली होती है दिल्ली? आपने, आपके आयोग के समय में जितनी बहालियां हुई है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिसको पॉलिटिकल साइंस लिखने नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग, मंत्री लोग जो 20 बरस से कभी कॉलेज नहीं देखे और ऐसे लोग प्रोफेसर बने। चर्चा देखिए, ये पब्लिक ओपिनियन है सर। चले आते हैं कि ऐसे कैसे बन गए, देखे ना। हाँ, आप छाप के दे दीजिएगा सर्टिफिकेट, तो क्या कीजिएगा? ये को पकड़ेंगे ना, ये तो पकड़ के हट रहे हैं कि नहीं? है ना। तो ये जो सर्टिफिकेट में मानते हैं ना कि ये जो प्रोसेस है बहाली का, यूजीसी का जो बहाली है कि पीएचडी करिए तो इतना नंबर दे दीजिए, इतना एक्सपीरियंस हुआ, इस पर एक बार विचार होना चाहिए। एकदम हो रहा है। नमस्कार, सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। और आज सीधी बात में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो इन दिनों काफी चर्चा में है। स्वाभाविक तौर पे लंबे अंतराल के बाद बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, और वो भी 2020 से अभी 26, मतलब पिछले 6 वर्षों से ये बहाली की प्रक्रिया चल रही है। और इस बहाली की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं सामने जो कहीं न कहीं बिहार को लेकर जो एक छवि रही है, बिहार के अंदर भी और बिहार के बाहर भी, वो छवि एक बार फिर से उभर कर सामने आ रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो टॉप करता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, पटना यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर के रूप में ज्वाइन करता है, और बाद में जांच में उसकी डिग्री फर्जी आती है। इंटरव्यू में निर्धारित 10 नंबर है, मिल जा रहा है 14 नंबर। इस तरीके की त्रुटियां लगातार सामने आ रही है फर्जी डिग्री को लेकर, और उस वजह से कहीं न कहीं सरकार की छवि पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। बिहार में हायर एजुकेशन को लेकर जो एक इमेज है बिहार के बाहर, बिहार को लेकर, और वाकई में जो लोग बहाल हुए हैं, काफी लंबे समय के बाद ये बहाली हुई है, लेकिन जो लोग दिख रहे हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, वो लगता है जैसे कि जिस दौर में बिहार का कभी पटना यूनिवर्सिटी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, एक अलग इमेज हुआ करता था। यहाँ के प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में जाकर लेक्चर देते थे तो लोगों को लगता था कि बिहार की स्थिति क्या है। सच पूछिए तो अभी जो नए लोग आए हैं, वो हमें लगता है कि ऑक्सफोर्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए, अप टू मार्क भी बहुत सारे टीचर आपको नहीं मिलेंगे। इसकी वजह क्या है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? फर्जी डिग्री वाले बहाल हो गए, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बहाल हुए जो अप टू मार्क के पोजीशन में भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ गिरीश चौधरी जी हैं, अध्यक्ष हैं, पूरी बहाली प्रोसेस के चेयरमैन हैं, और जो सवाल उठ रहा है तो मैंने सोचा कि पहले इन्हीं से ये सवाल कर लेते हैं कि सर, जो बातें सामने आ रही हैं, आपको पता और ये मामला आज 2025 में ये बात जब सामने आने शुरू, आप कंफ्यूजन में है संतोष जी। 25 से नहीं बात है, हम यहाँ 23 में ज्वाइन किए हैं, है ना। 24 मई 24 से अपॉइंटमेंट शुरू हुआ है, 4-5 सब्जेक्ट का हुआ है। 25 में जैसे इन किए हैं, ये सब घटनाएं घटने लगी, उसी समय मैं तुरंत इसको पॉइंट आउट किया। ये वो बहुत पहले की घटना नहीं है, बहुत पहले की वही बात कर रहे हैं। जब से ये खबरें आनी शुरू हुई कि भाई जो एक्सपीरियंस, खास करके एक्सपीरियंस को लेकर जब सवाल खड़े होने लगे, तब आपने देखिए मैंने नहीं, तो बात नहीं
उतना सवाल करने के बाद भी मैं इसको मेरे पास पावर नहीं था कि इसको किसी को पार्टिकुलर चेक करके हम आपको कहें। 1 लाख एप्लीकेशन मान लीजिए है, हमको नहीं राइट है किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को पकड़ के भेजें, पता करें। करना है तो 1 लाख को करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कमीशन को। ये कहानी आपको हम लगता है कभी बताए होंगे, बोलिए तो मैं रिपीट करूंगा उसको। कि एक लड़के आया था इंटरव्यू देने के लिए, मैं सीसीटीवी में देख रहा था, उसकी एक्टिविटीज कुछ अजीब सी थी। मैंने भेजा अपने आदमी को, देखो पता करो क्या बात है। तो कैंडिडेट एकदम रिजिड था कि नहीं, मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं था या दिखाना नहीं चाहता होगा कि हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट छोड़ कर इंटरव्यू ले लिया जाए। अब प्रॉब्लम है कि कोई एक्सपर्ट ने नंबर जब दे दिया तो कमीशन को राइट नहीं है कि 0.1 भी ऊपर नीचे करे। ठीक है, दे दिया तो दे दिया। हमने बोला कि नहीं ठीक है, उसको इंटरव्यू देने दो, नहीं है इसके बावजूद भी मार्क्स तो हम देंगे, चूंकि दिया ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ओरिजिनल दिखावे या नहीं दिखावे, ओरिजिनल नहीं दिखाया तो हमको लिखना पड़ेगा कि ओरिजिनल नहीं दिखाया। लेकिन उसका इंटरव्यू भी हुआ, उसका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, उसके रिजल्ट को मैंने होल्ड किया, और जहाँ का सर्टिफिकेट था उसका हमको डाउट हुआ कि इसका कुछ ना कुछ है, तब दिखा नहीं रहा। मैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मैंने उस सर्टिफिकेट को भेजा। वहाँ के भाई चांसलर ने कहा कि तो बिल्कुल फॉल्स है, वहाँ पर ही रहा ही नहीं है कभी। उसके बाद जैसे वो रिजल्ट को कैंसिल किए, कैंसिल करने के बाद मैं FIR किया। FIR करने के बाद तब जाके कमीशन को एक रास्ता मिला कि ऐसा भी हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है तब स्पेशल केयर के लिए, न कि कहा गया कि आप वेरीफाई तो करना ही था उनको। स्पेशल केयर इसलिए कहा गया कि थोड़ा सा देखिए कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। लड़के भी कह रहे हैं कि जाली सर्टिफिकेट कुछ दे दिए, पढ़ाए नहीं, वहां से बनवा के भी दे दिए। एक है कि अपने से बना के दे दिए। कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट मिलेंगे जो कि कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पढ़ाए नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। प्रिंसिपल सर्टिफिकेट दिया, रजिस्ट्रार साहब काउंटर साइन भी कर दिया। ऐसे भी केस मिलेंगे। ऐसे भी केस मिलेंगे कि जो कभी कॉलेज देखा ही नहीं, पैड छपवाया, प्रिंसिपल का मुहर लगाया, रजिस्ट्रार का, ऐसे भी आ गया। तो इस तरह की जो बातें आई, तब जाकर के हमने कहा, डिसीजन लिए कि अरे हम इतना जो हम ट्रांसपेरेंट करके कोशिश कर रहे हैं कि फेयर हो, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत आ रहा है तो इसको कहीं ना कहीं तो रोकने की जरूरत है। फिर कमीशन में बात हुई कि अगर हम सबको भेजते हैं तो उसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनको एक्सपीरियंस में नाम नहीं मिला, मार्क नहीं मिला है। ऐसे भी हैं जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए लेकिन उस पर मार्क्स नहीं मिला, गलत पकड़ा गया, वही गलत है। तो ये सबको भेजेंगे तो जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत है, उसको मार्क्स नहीं मिला, उसको भी परेशानी में डालेंगे। तुम्हारा सर्टिफिकेट गलत, तो ऑलरेडी गलत पकड़ा गया, मार्क्स नहीं मिला है। तब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि जिसको जितना नंबर मिला है, जिसको एक्सपीरियंस के आधार पर मिला, एक्सपीरियंस के आधार पर मिला है, उसको मार्क्स भी भेज दिए कॉन्फिडेंशियली। हम लोगों ने भेजा कॉन्फिडेंशियली, हो जाता है पब्लिकली नहीं, जो कि नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियली भेजा गया। तो आप जिस अब होता है क्या है, हमको पता चला है, आई मे बी रॉन्ग, कि कैंडिडेट से मांगते हैं कि दो तुम्हारा सर्टिफिकेट क्या कई सब दो। अरे भैया, आपको भेजा गया, उसमें दिया गया है कि कहाँ का सर्टिफिकेट है। आपको तो और एकदम पता नहीं चलना चाहिए था कि किसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो रहा है। उसको जहाँ से ऊँची हुआ है उस यूनिवर्सिटी में सील्ड करके, कॉन्फिडेंशियल करके उस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहिए था। और वहां से जैसे आता कि गलत है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा, ये तो वहां से आया, आप अपने से वेरीफाई भी कर रहे हैं, वहां से आता है, तो हम भाई चांसलर हैं तो भेज रहे हैं सरकार को, कमीशन को, कि देखिए ना सर्टिफिकेट में ऐसा ऐसा आया है, इसको क्या करें, सही है कि नहीं। अरे हम भाई चांसलर हैं, हमने इशू किया है, यही सवाल है, ये सही है कि नहीं, हम भाई चांसलर नहीं जानते हैं। यही सवाल है कि एक्सपीरियंस को लेकर जो विज्ञापन में जिस बात का उदाहरण उद्धृत किया गया, उसमें कि भाई अगर मान लीजिए कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में उनको उस विषय का, ठीक है, पढ़ा, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनको पढ़ाने के लिए रख लिए कि भाई ठीक है, अब वहाँ आप पढ़ा दिए, उनके सर्टिफिकेट को आप कैसे मान लीजिएगा? एक बात, नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको, जो बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी एफिलिएशन के, और वो वहां से रजिस्ट्रार काउंटर साइन करके दे दिए। ठीक है, आपने बोला कि जिम्मेवारी किसकी? हाँ, नहीं, एक मिनट पे तीसरा सवाल कि आपने बोला कि सब कुछ कर लिया, वहाँ कुछ नहीं है, रजिस्ट्रार ने काउंटर साइन कर दिया। अब कहते हैं जिम्मेवारी किसकी जिम्मेवारी हुई?
गलती किसकी हुई? भाई वही तुम करे, किसकी? वो मैंने आप बताइए जिम्मेवारी ना, क्यों नहीं तय हो रहा? आप बोले किसकी जिम्मेवारी हुई? जब आप पहले एफआईआर दर्ज स्टूडेंट अरे पर कर बात रहे की हैं, बात की बात है नहीं ना। नहीं, जब आप फर्जी सर्टिफिकेट की आप वजह से, पत्रकार हैं, थोड़ा सुनिए तो। नहीं, पहली मेरी बात सुन लीजिए सर, कि अगर आप एफआईआर स्टूडेंट पर दर्ज कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी है, तो वो रजिस्ट्रार पर भी क्यों नहीं दर्ज हो रहा है जिसने ये जारी किया है? ठीक है जी यही चीज ना पूछ रहे हैं कि किसकी गलती है। हाँ, तो अभी हमसे क्यों कहना चाहते हैं किसकी गलती है? नहीं आपको नहीं समझ, हम बताएंगे, बीइंग चेयरमैन ऑफ द कमीशन की नहीं, जब कमीशन की तरफ से एफआईआर हो रही है, आपने एफआईआर भी किया है इस तरीके, पकड़ा है तो हम हाँ करेंगे। हाँ हाँ, हाँ। तो जो सर्टिफिकेट, जो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट जो इशू किया, हाँ जो इशूइंग अथॉरिटी के कोई तो ऑफिसर होंगे। हाँ, तो क्या मान लीजिए कि आप बीएन मंडल के रजिस्ट्रार मान लीजिए गलती किया, हमको पावर है उनको एफआईआर करने का? जब आप स्टूडेंट पर कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं? स्टूडेंट तो हमारे यहाँ अप्लाई किया है ना। हाँ, और तो उसमें उनका सर्टिफिकेट लगा हुआ है, सर्टिफिकेट तो कौन दिया है? रजिस्ट्रार दिए, रजिस्ट्रार किसके अंडर में है? इससे कैसे अरे सर? इतना सिंपल सा चीज है, वाइस चांसलर के अंडर में। हाँ, तो वाइस चांसलर कितने उन पर पकड़ रहे हैं गलती है तो? लेकिन आप वाइस चांसलर क्यों नहीं पकड़ रहा है गलती? राजभवन क्यों चुप है? राजभवन- सरकार नहीं, एक हम बात करते हैं, जो पूरा ये जो हो रहा है, सरकार पर चिट्ठी पर चिट्ठी, देखिए सुनिए लगातार एक ना- पत्र, हाँ, यही ना ऊपर ऊपर आप लोग देख लेते हैं, कोई बोल नहीं दिया नहीं नहीं नहीं, ऊपर, सरकार चुप नहीं है। जिस दिन लिखा सरकार ने पूरा पॉइंट, आपने बोला ना कि इसी तरह से हेड ने रख दिया, नहीं उसमें आप देखिएगा 12 या 13 पॉइंट है, हाँ, पहला क्या एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, सैंक्शन सीट होना चाहिए, आपका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, हाँ, है ना। अगर अफिलिएटेड कॉलेज है तो प्रोसीडिंग में होना चाहिए, सरकारी है तो कोई बात नहीं, खाली वैकेंसी है तो आपकी अपॉइंटमेंट हो गया पढ़ाई, ये सब दिया हुआ है। हाँ, अब इसमें पूछते हैं कि देखिए नहीं सब कुछ सही है, लेकिन इसका एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ, हम क्या करें? अरे भाई चांसलर है कि क्या है भाई? हाँ, हम भाई चांसलर है तो नहीं है तो हम डिसीजन लेंगे ना, कि कमीशन सर्टिफिकेट हम दिए हैं तो हम ना डिसीजन लेंगे कि गलत है कि सही है। हम कैसे डिसीजन लेंगे? आपका सर्टिफिकेट को हम कैसे डिसाइड करेंगे गलत है? आप बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं कि इनडायरेक्टली आपको कितना हम बोले? नहीं, आप इनडायरेक्टली, हमने डायरेक्टली भी हम नहीं जानना चाहते, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं सर कि बहाली हुई, 3000 से अधिक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई, ठीक है, लंबे अंतराल के बाद बहाली हुई, और उस बहाली में इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, जो तथ्य अब सामने, जो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बहाल हो गए जिनका तो इस प्रोसेस से जांच भी नहीं हुई। जब ये मामला सामने आया तब ये इस प्रोसेस से जांच हो रही है। फिर आपको पता नहीं, बताइए, 2020 के पास जितने का भी अपॉइंटमेंट हुआ है ना, हमारे ज्वाइन करने के पहले भी, उनका भी मैं खाता सब भेज दिया हूँ, सबका हो रहा है। आप कंफ्यूजन में मत रहिए नहीं कि जो 20 में ज्वाइन कर लिया कि हमारा जाली सर्टिफिकेट है तो बचेंगे नहीं बच सर, इस प्रदेश में 3 लाख टीचर बहाल हुआ, ठीक ना, अभी तक उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं है। अभी बीपीएससी से बहाल हुआ है, उनका कंफर्मेशन पीरियड भी खत्म हो गया 2 साल, उसके जांच नहीं हुई। आपके यहाँ देखिए बता, कंफर्मेशन जो होता है उसी डेट से होगा, 4 साल के बाद भी होगा ना तो आपका कंफर्मेशन नौकरी उसी डेट से होगा। लेकिन जब तक आपका सर्टिफिकेट जांच नहीं होगा, आप वहाँ के अधिकारी हैं, आप इतना गलती नहीं करेंगे, अपने पर रिस्क नहीं लेंगे कि सही है। 4 साल हो 10 साल हो, हम लोग की नौकरी 10 साल के बाद कंफर्म हुई थी, लेकिन उसी डेट से, इसलिए कि कोई नहीं हो, मैंने वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। वेरिफिकेशन जब हुआ तो कंफर्म हुआ। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल में कंफर्म करना ही है। आपका सर्टिफिकेट गड़बड़ है तो हम कंफर्म कर देंगे? नहीं करेंगे। आपका वेरिफिकेशन नहीं आया 2 साल में तो हम कंफर्म कर देंगे? जानकारी नहीं करेंगे, बता रहे हैं। तब तक जब वहां से आ जाएगा कि सही है तभी कंफर्म, आ जाएगा ये गलत है तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो अब जब ये बात सामने आई है कि क्या क्या आपको चेक करना है, तो जो नहीं भाई पहले से है क्या क्या चेक करना है, तो अब दोबारा आपको कह दें कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा संतोष जी, तो कहिएगा कि अभी आपको ध्यान आया। अरे आप चेक कर रहे थे, हमने कहा कि थोड़ा देखिए भाई, इसमें लगता है कुछ गड़बड़ी तो ना हो जाए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा हो रहा है तो उसको बताइए। तो ये जितनी बहालियां हुई, हाँ 2020 के बाद से, मतलब अब वो जो पहले, मतलब बहुत सारे लोगों का तो ऐसा है कि इस तरीके, इस प्रोसेस से वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार उसको देखे भी नहीं है, जो अब आ रहा है बात सामने। तो नहीं देखे, फिर पूछ रहे हैं कि जिम्मेवारी किसकी है? तो अपने बोल रहे हैं, ना अपने बोल रहे हैं कि ना भाई चांसलर देंगे, रजिस्ट्रार बोले, हमसे बोलना चाह रहे हैं कि जिम्मेवार कौन है? नहीं, जब अब ये बात सामने आ गई है
सर बात तो शुरू सामने अभी नहीं आई नहीं, भाई नहीं, सर, है। अरे भाई ये तो अच्छा हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट में भी तो इसी वजह से ये मामला देखिए, फंसा। नहीं, हाई कोर्ट का भी आप भी बोल रही थी गलत आपको। हाँ तो हाई बताइए कोर्ट सब पब्लिक। बताइए ना, हाँ, हाई हाँ। कोर्ट केस नंबर बताइए ना। हाई कोर्ट में जो कौन ये केस? एक्सपीरियंस वाले मामले में जो जिस कुछ लड़कों को जो आपने नहीं दिया, हम्म, उसके बाद हाई कोर्ट ने ये कहा ना। नहीं जानते हैं हाँ कौन बताइए ना सर। कौन वाला केस बताइए तो हमको। जो हाई कोर्ट जो कौन वाला कोई ये एक हाँ मिनट। हाँ बताइए। जब आप पत्रकार हैं, हाँ जब ये हाँ ले रहे हैं तो कोर्ट का पार्टिकुलर रहने देखिए, कोर्ट का ही है ना। हाँ हाँ। हमको कहिएगा तो इस कोर्ट के बारे में बताएंगे, देखिए फलाने फलाने में केस में ये डिसीजन हुआ, नहीं बताइए तो कौन नहीं, में ऐसा जो अभी भी ऐसा नहीं, डिसीजन। अभी भी सुनवाई उसकी हो रही है। सुनवाई हो रही है तो उसको मान लेंगे कि हो गया। नहीं उसमें उसमें उसी में डिसीजन किसका हुआ सो ना बताइए। नहीं डिसीजन नहीं, उसी में ये सवाल हुआ कि आप किस आधार अरे पर, भाई जब मेरे, जब आपने जांच नहीं की तो आपने जांच नहीं की, किस आधार पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आपने रद्द कर दिया? कहाँ रद्द किया हमने? बहुत सारे लोगों का आपने रद्द किया है, जो लोग जिसकी हाई कोर्ट में अभी सुनवाई हो रही अरे है। भैया वैसा बता रहे हैं, अब फिर वही नहीं जानते हाँ हैं, बताइए। पूछना चाहिए था। हाँ। आपने प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट लिया, हम्म रजिस्ट्रार से काउंटर साइन कराना था, आप नहीं कराए हम्म तो रद्द कर दिए। हम्म। अब करा के दे रहे हैं। हाँ तो अब उस उसका दिन उस दिन नहीं दिया, ऑनलाइन है, हम्म। एबीवी बाजार में हाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एक हफ्ते पर घुसा नहीं सकते हैं। ना कोई तरह। तो जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन आप सर्टिफिकेट दिए, रजिस्ट्रार से काउंटर साइन करा के नहीं दिए, कैसे आपको मानेंगे? नंबर वन, हम्म। वैसे लोग गए केस में। हाँ। दूसरा, आप सर्टिफिकेट दिए हैं, बना दिए, रजिस्ट्रार भी काउंटर साइन कर दिया, हम्म प्रॉपरली इशूड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? हम्म प्रॉपरली इशूड का मतलब जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को नहीं, follow- हाँ। उसमें बजाते लेटर नंबर डेट होना चाहिए कि आज 5-6 साल के बाद हम्म रजिस्ट्रार बहुत बदल गए, हम्म आज हम भेजें तो कैसे चेक करेगा उसको? हम्म। उस लेटर नंबर डेट से ही खोजेगा इतना तारीख का इशू है जी, देखो। मतलब आप मोटा तो मोटी ये अगर सब चीज जो देखे, जी, ये सब चीज देखे, हाँ वही तो कहा, सरसरी निगाह से जो चीजें सरसरी देखी। निगाह से नहीं, डीपली निगाह से देखे हाँ, नहीं नहीं कि जिसमें जो है प्रॉपरली इशूड नहीं है, जीरो, हाँ हाँ। ठीक है, हम्म, काउंटर साइन भी है, सब कुछ है, हाँ लेकिन जीरो। हाँ। वैसे लोग गए कोर्ट में हम्म, कि भाई लेटर नंबर नहीं है तो हमारा क्या गलती है? हम्म, तो प्रॉब्लम है, कमीशन भी कहता है कि हमारा क्या गलती है भाई, नहीं दिए तो हम तो वो अब यूनिवर्सिटी से लेकिन पूछ के ना। एक चीज दूसरा हाँ। चीज और भी है कि लेटर नंबर नहीं है, काउंटर साइन नहीं है, वो भी गए हैं। तो ऐसे जो नहीं मिला उनको, तो उन लोगों को नंबर नहीं मिला, फिर भी सिलेक्शन अगर हो गया है, इसीलिए मैंने सबका नंबर भेजा। अब जिसको मैंने आपने दिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको लेटर नंबर नहीं है, आपको जीरो मिला होगा, वहां तो हम आपका कॉपी भेजेंगे कि दिए थे, तो उसको भी वेरीफाई कराने लगे तो आ जाएगा जाली, आप उसको कैंसिल करके जेल भेज दीजिएगा। इसीलिए हम सबका नंबर भी भेज दिया। यूनिवर्सिटी इतना इस पर जिस तरह से स्टैंड लिए हुए है, यही कारण है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि बहुत लोग सोचे थे कि हमारा तो हो ही जाएगा, इधर से पैरवी उधर से पैरवी, कुछ नहीं हुआ। इसका भी खमियाजा आयोग कहिए, हम कहिए कि कोर्ट केस बढ़ रहा है। अब वैसे केस, मेरा इंटरव्यू लेटर नहीं आया, मेरा 80 नंबर होना चाहिए था, और यहाँ पर 17 है, कट ऑफ है 75, आपका नहीं इंटरव्यू लेटर, कोर्ट केस चले गए। कोर्ट का अच्छा ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं, तो उसको हम क्या करें बताइए? आप कह रहे हैं कि लेकिन सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले कोर्ट में जा रहे हैं। एक और सर ये है कि आप जो एक्सपर्ट कमेटी बनाए, उस एक्सपर्ट कमेटी में आईआईटी के लोगों को भी रखा, देखिए और एक साधारण कॉलेज के लोगों अच्छा, मतलब अच्छा, जो चर्चा। ये हाँ, बताइए, हाँ, बोलिए कौन सब्जेक्ट का देखना है एक्सपर्ट का लिस्ट? आप आइए मेरे ऑफिस में, हाँ, मैं दिखाऊंगा कहाँ का एक्सपर्ट है, कि नहीं, कहाँ सुनिए मेरी बात। ये चर्चा हम इसलिए कर अरे रहे हैं। सुनिए ना, बता रहे हैं हाँ इसलिए हाँ कि हम सुने हैं आपका गलत सलत बोलते हैं तो हम हाँ क्या बोले उसको? हाँ कि जिसको करना है उसको यहाँ से रख दिए, हाँ और जिसको नहीं करना है वहां से कर दिए, हाँ। ठीक है। इतना आसान नहीं आज के दिन में कि जिसको सर्टिफिकेट नहीं है नंबर दे दीजिएगा, बच के निकल जाइएगा आरटीआई के जो भी। कोई भी देख लीजिए, जितना भी आपका इवेल्युएशन हुआ है, मिक्स्ड हुआ है, एक साथ हुआ है। ये नहीं होता है कि आधा आदमी को इधर दे दो, आधा आदमी, आप आकर के देख लीजिए, एक रूम है, रूम में 10, 15, 20 एक्सपर्ट आते हैं, सब अपना अपना देखते हैं ब्रीफिंग के बाद। आईआईटी के हों, चाहे समस्तीपुर के जो आप बोलते हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी को हो, चाहे बनारस के, एक साथ उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसी के तहत उनको देखना है। नहीं है कि रजिस्ट्रार का स्टैंप नहीं है और नंबर दे देंगे, आप समस्तीपुर के हैं तो दे दिया, पकड़ाइएगा तो कहाँ जाइएगा? दूसरा चीज, जितने भी एक्सपर्ट हैं, बहुत लोग आए होंगे, कुछ आपके मित्र भी होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे, उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिस समय आप लोग मार्किंग का इवैल्यूएशन करते हैं, क्या कोई पैरवी भी आता है क्या कमीशन से, या कोई भी? अब 5000 एप्लीकेशन है,
15 गो एक्सपर्ट हैं, कौन किसका एप्लीकेशन किसके पास जाएगा कोई नहीं जानता है, नहीं जानता है। हमारा एप्लीकेशन आपके यहाँ जाएगा, उनके यहाँ जाएगा, तो वहां 15 के बीच में क्या कोई पैरवी किया? पूछिए, कोई भी तो आपके, कोई भी तो होंगे, या कोई भी तो आपके मित्र होंगे जो परिचित होंगे, इंटरव्यू में गए होंगे, कमीशन में कैसे कमीशन में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, देखिए तो जो पॉजिटिव चीज है आप लोग दीजिएगा, नहीं निगेटिव चीज खोजते हैं, इसलिए निगेटिव चीज देंगे तो लोगों को थोड़ा ये होता है। सर ऐसा नहीं है, आपका ज्योग्राफी का टॉपर फर्जी निकल रहा है, निगेटिव क्या है? ज्योग्राफी कैसे निकल, इतना बताने के बाद भी वही बोल रहे हैं। नहीं अब वो जो ज्योग्राफी, जैसे मेरी बात, हाँ, जब हम लोग वो वाला डिस्कशन तो नहीं कर रहे हैं जो 10 गो को बैठा के, वैसा तो नहीं है ना। ज्योग्राफी का आप खुद बोल रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेट बनवा के लाया जाली, या कि आप ये भी खुद बोल रहे हैं कि पैड छपवा लिया, मुहर लगा दिया, तो पैड छपवा लिया, मुहर लगा दिया, आप चेयरमैन है, आप एक्सपर्ट हैं, क्या कीजिएगा बताइए? कहाँ, हाजीपुर का? नहीं, वहाँ गोरखपुर का, गोरखपुर का सर्टिफिकेट, आप एक्सपर्ट हैं, पैड एकदम साफ साफ है, लिखा हुआ है, दस्तखत भी है, स्टैंप भी है, आप क्या दिनांक सब है, आप एक्सपर्ट हैं, क्या कीजिएगा? मतलब पत्रांक दिनांक सब है, मान लिया आपने, सही है। आप क्या कहे, आप सही मान लिया, सही मान लिया, तो इसमें कमीशन कहाँ गलत है? सही मानेंगे तो 10 नंबर देंगे, 10 नंबर देंगे तो रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा तो वेरीफाई होगा ना। चोर है तो पकड़िएगा कि नहीं? अब टॉपर रहे चाहे बॉटम रहे। हाँ, लेकिन ये जो चोर पकड़ने की जो प्रक्रिया शुरू, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं हुई, ये शुरू से है। हम नहीं लिखते, नहीं बोलते तभी होता। लेकिन हमको लिखना पड़ा, आपको लिखना पड़ा, ये हो नहीं रहा था। हमको लिखना पड़ा इसलिए ना कि सबको नहीं तंग कीजिए। जिसका सर्टिफिकेट दिया उसमें 0 नंबर मिला, उसका कौन सी वेरीफाई कीजिएगा? उसको करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है, तो हमको देना पड़ा। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल एक सर, जो अभी आए हैं सामने, ये तो पहले मेरा सवाल बताइए। आपका जो इसके पहले जो फेसबुक पर चला है, जिसका कि 17,000 की 25,000 व्यूअर है, हम जो बोले इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उस वीडियो को जो इतना चला है, इतना डिफेम हुआ कमीशन, उसका खमियाजा कौन भूलेगा? पहले ही बताइए। तो उसी के लिए तो हम बात कर रहे हैं आपसे ना। हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? हम आपसे हर ऐसे इश्यूज पर आपसे हम बात करते थे, लेकिन सवाल है कि कमीशन नहीं, ये सर कमीशन सुनिए, आज आप अशोक चौधरी जैसे लोगों को आप प्रोफेसर बना दिया है, फिर वही बात। नहीं, ये चर्चा नहीं होगी जो 20 साल से कॉलेज, ये किसने, ये प्रोसेस किसने बनाया सर? किसी यूजीसी ने बनाया? यूजीसी ने बनाया। बिहार सरकार में 94 में बहाली नहीं हुई थी, उस समय यूजीसी नहीं था। अरे भाई, उस समय भी यूजीसी था। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर थे, उसको इस आधार पर आपने नहीं लिया कि रजिस्ट्रार का काउंटर साइन नहीं होगा? क्या आप ही बनाया है? यूजीसी ने बनाया है क्या? वहां कैसे बहाली होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर? अब ठीक है, हम वहीं से। एक मिनट, अभी थे नहीं? थे, अभी भी है। नहीं, अभी भी है। आप हम क्या बोले आपको कैमरा के? नहीं सर, बोलिए सर। नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिए सर। देखिए ये सब आप अगर ऐसे टीचर बहाल हुए हैं। एक मिनट सुनिए जी सर। जेएनयू से आप पढ़े हैं, आपके जरूर कोई ना कोई टीचर अभी होंगे। जेएनयू से भी यहाँ एक्सपर्ट के रूप में आए हैं। जो आए हैं, बने भी हैं, प्रोफेसर भी बने, बनने के बाद जो एक्सपर्ट में आए हैं, उनसे जरूर डिस्कशन कर लीजिए, तब हमसे बात कीजिएगा कैमरा के सामने। कोई भी आपके होंगे, गुरुजी होंगे, रिटायर्ड जूनियर होंगे, आपस में कोई वहां से यहाँ आया होगा। नहीं, बात हुई एक्सपर्ट से पूछिएगा कि अच्छा वहाँ इंटरव्यू देने गए थे, क्या सिस्टम था, कैसे थे? आपके सिस्टम पर किसी ने कोई सीधा सवाल नहीं खड़ा किया। ये बात हम सिस्टम पर नहीं, जो रिजल्ट आ रहा है सामने, वजीवाल है। अरे आप जाली सर्टिफिकेट दीजिएगा छपा के एकदम चमचम करके, तो हम क्या ओरिजिनल दीजिएगा तो हम तो मानेंगे, लेकिन नौकरी देने के पहले उसको वेरीफाई करेंगे। नौकरी देने के पहले एकदम करेंगे। लेकिन हुआ तो नहीं सर। अब नहीं करेंगे तो फिर दोस्त चेयर में कमीशन को देंगे। हुआ तो नहीं सर। कैसे जानते हैं कि नहीं हुआ? एकदम हो रहा। नहीं होता तो पकड़ाते लोग कैसे? अब नहीं होता तो कैसे पता चल रहा कि टॉपर जो है 10 नंबर जाली ले लिया है? तो सर बड़ा नहीं, कैसे नहीं हुआ कि नहीं हुआ? क्या अरे पटना यूनिवर्सिटी में जो है कह रहे हैं कि टॉपर है, ऐसा तो नहीं हो कि टॉपर को छोड़ दिया पटना यूनिवर्सिटी में? तो सर ये भी हुआ क्या कि जो क्या कहते हैं, यही जो सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को गलत निकला, उस बच्ची को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। अब कोई उस दौर में आप वाइस चांसलर होंगे,
सुप्रीम कोर्ट तक उस बच्ची को लड़ना पड़ा, उसके बाद जाके फिर अपॉइंटमेंट हुआ। इस केस का बात कर रहे हैं, हम तो नहीं हम बोलेंगे। उस चर्चा कर दिए, ये सिर्फ हम इसलिए देखिए, हम इसलिए जब भाई चांसलर थे, जो भी इस तरह की बातें आई, डीपली में हम गए हैं एकदम, और हमको लग रहा है कि और कहाँ उसमें बात भी कर रहे एफआईआर हैं। दर्ज नहीं हुआ नहीं सर। नहीं, सुनिए ना, एफआईआर कैसे जानते हैं नहीं हुआ? नहीं उसमें जो हमने रिपोर्ट दिया है, जी, आप उस कोर्ट केस के रिजल्ट को देखी थी, ये देखिए उसके जजमेंट को। सरकार का आदेश है एफआईआर दर्ज सरकार करने का का, आदेश की बात और के बाद एफआईआर सुनिए, अरे बात सुनिए तो मेरा। सुनाइए ना। उसमें जो हमने जो रिपोर्ट दिया, हाँ, बहुत कम होता है कि रिपोर्ट के अंदर में, जजमेंट के अंदर में रिपोर्ट को पेस्ट किया पेस्ट जाता किया जाता है। हाँ है। रिपोर्ट में पेस्ट है, हाँ दिया हुआ है। हाँ अब जाके देखिए हम क्या हाँ, रिपोर्ट तो दिए। मैंने हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, और उस मामले में अरे सरकार भाई, एफआईआर दर्ज करके बात की। आप चलिए उस बात को लंबी फिर कभी बात। सरकार में किसको क्या एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ, और किसको उसकी कहा बहुत सारी सरकार चीजें होंगी। एफआईआर करने के लिए, किसको, ये तो मैं हमको नहीं पता है। आपको सर नहीं पता है। चलिए हम चीजों को समझना चाहते थे, कई मुद्दों पर हमने इससे पहले भी खबर चलाई है, बातचीत भी होती रहती थी, इसमें क्या स्पष्टता होनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि सर से सीधी बात होनी चाहिए, और बहुत सारी तरीके की समस्याएं। लेकिन हाँ खत्म करने के पहले एक चीज बोलना चाहता हूं। हाँ, जो भी आपने दिया है, आप संतुष्ट हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। जो जो जिस तरह से आयोग का जो खिंचाई आपने की है, ये देखिए, ये आप नंबर 1, नहीं नहीं अगर ये है तो हाँ। आप यहाँ बोलिए कि नहीं, वो जो है इसका सारा क्लेरिफिकेशन हमको मिल गया है, उसमें आयोग कहीं इन्वॉल्व नहीं। नहीं, देखिए अब ये प्रोफेसर और स्टूडेंट वाला बात मत करिए। अरे हम बोले आप कि पहले कि बेसिकली आई एम टीचर, हमारी ड्यूटी है कि जहाँ आप गलत टीचर हैं, हम लोग हाँ, गलत होता है तो उस वहाँ बात को हम स्टूडेंट मानते हैं। देखिए उस बात को हम मानते हैं, ये मानते हैं ना, सुनिए पहले मानते हैं ना। मेरी बात सुन लीजिए। इसीलिए नहीं मेरा नहीं, आप नहीं नहीं, ठीक मेरी है, बात सुन लीजिए। इतना आग्रह ही मेरा नहीं, ये होगा हाँ, आगे से कोई भी चलाने के लिए, आयोग के नहीं और भी जहाँ नहीं पर इस तरह का मेरा है, एक आखिरी तो जैसे नहीं, नहीं, हम आप देखिए, हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं, और जनता देख रही है कि जनता, आपने आपके आयोग के समय में जितनी बहालियां हुई है, हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिसको पॉलिटिकल साइंस लिखने नहीं आता है। बहुत सारे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग, मंत्री लोग देखिए, जो 20 बरस से कभी अरे कॉलेज नहीं देखे, और ऐसे लोग प्रोफेसर बने। फिर आप चर्चा देखिए, ये पब्लिक फिर आप ओपिनियन है वहीं सर। चले आते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे कैसे बन गए, देखे ना। हाँ आप छाप के दे दीजिएगा सर्टिफिकेट, तो क्या कीजिएगा? हाँ, इसको पकड़ेंगे ना, ये तो पकड़ के हट रहे हैं कि ठीक नहीं? है ना। तो ये जो सर्टिफिकेट में ये मानते हैं ना कि ये जो प्रोसेस है बहाली का, यूजीसी का जो बहाली है एकदम कि पीएचडी करिए तो इतना नंबर दे दीजिए, इतना एक्सपीरियंस हुआ, इस पर एक बार विचार होना चाहिए। एकदम हो रहा है। अब पटना यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी आज इसलिए नहीं है कि इस तरीके नहीं, के नए नए लोग आ पटना रहे हैं जो इस तरीके के पटना एक्सपीरियंस के नहीं यूनिवर्सिटी के बारे में अभी थोड़ा सा आप जाइए, है। पहले क्या था, डाउन हुआ, अभी कहाँ, इसको भी देखिए। देखिए किसी एक दरोगा सर देखिए, नहीं बन पा रहा है, सुनिए ना, आईएएस आईपीएस। बात सुनिए सुनिए ना, नहीं पटना यूनिवर्सिटी देखिए, जैसे आप कहते हैं ना, हम लोग बीपीएससी ठीक का है, रिजल्ट देखते हैं। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, दरोगा कैसे क्यों नहीं नहीं बना। नहीं, सुनिए ना, बीपीएससी का रिजल्ट देखते अरे हैं बात सर। तो सुनिए मेरी। हाँ आज के दिन में जो टॉपर लड़का है, वो एडमिशन कहाँ लेता है? कहाँ लेता है? फतुहा कॉलेज में, अफिलिएटेड कॉलेज में। इसलिए सुनिए, फैक्ट को आप नहीं आप इस पर बहुत बहुत नहीं 2 मिनट और सुनिए। हाँ, फतुहा में लेता है, हाँ, इसलिए कि पटना यूनिवर्सिटी में हम लेंगे क्लास तो करना हमको होगा। क्लास करना पड़ेगा। तो अच्छा, जितने अच्छे बच्चे हैं कहीं फतुहा में, जहाँ और जहाँ उसके बाद पे, कोचिंग और करते उसके बाद कोचिंग हैं। करता इसके लिए है, ठीक है। सिर्फ सरकार जिम्मेवार है, प्रोफेसर साहब को आपको जिम्मेवार तो पहले भी हम बताया कि जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। ठीक सर, अब इस बात यही खत्म किया जाए। चलिए, ये ओपिनियन आना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिहार की शिक्षा को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी का एक इमेज था, बिहार के कॉलेज का जो इमेज था, स्कूल का जो इमेज है, हमको लगता है कि सर जिस स्कूल से पढ़कर आए होंगे, आज उस स्कूल से बच्चा अगर चपरासी भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज गांव का सारा स्कूल, इसलिए सवाल उठता है पब्लिक ओपिनियन को लेकर कि जो टीचर बहाल हो रहे हैं वो किस तरीके के टीचर बहाल हो रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल हो रहे हैं वो किस तरीके के बहाल हो रहे हैं। पब्लिक वो देखती है। आयोग अपनी जिम्मेवारी है, भाई ठीक है, जो यूजीसी का गाइडलाइन है, जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत इन्होंने बहाली कर दी। वाइस चांसलर महोदय को जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी के निर्वहन को लेकर वो सवाल करते हैं कि हमको क्या करना है। ये लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक इमेज क्या बन रहा है? पब्लिक इमेज यही आ रही है सामने कि जो बहाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में यूजीसी के गाइडलाइन का आप 100% पालन किए, लेकिन ऐसे लोग आ रहे हैं जो किसी चाय दुकान पर, किसी के पान दुकान पर जीवन भर छात्र राजनीति किया और आज पढ़ाने जा रहा है वो कॉलेज में। वैसे लोग निकाले जा रहे हैं। अभी जो चेकिंग चल रहा है ना,
हाँ। वैसे सब लोग आउट हो जाएंगे, देखिएगा ऐसा नहीं होगा। अब कंफ्यूजन में सर मत हम रहिए। कोई कंफ्यूजन में नहीं है, हम अभी बिहार तो के हैं और ऐसे तमाम जो लोग अब बहाल हुए हैं उसकी जानकारी। अब वाले सवाल है कि पीएचडी में उसको 30 नंबर दे दिए, अब उसमें अब तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? उसमें तो कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन उसमें भर पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर जो है सो चाय की पिया, पान खाया, पुराने स्टूडेंट के साथ गपशप किया, आप ही के साथ हमारे साथ बैठ के उसको 30 नंबर मिल गया पीएचडी, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको तो आप रोक भी नहीं सकते। तो यही यही जानने की जरूरत थी नहीं, कि उसको रोकने के लिए भी सोच रही है सरकार, सोच रही है, हम लोग भी सोच रहे हैं जी उसको कैसे रोका जाए। अब नई जो आ रही है नीति उसमें जरूर कीजिए कि कम से कम इस तरीके हमको के नहीं लोग। करना, वो तो सरकार हाँ करेगी। सरकार करना, आप अपने अनुभव को शेयर करिए कि भाई किस तरीके के लोग आ गए हैं, कि आने वाले समय में फिर से एक बार पटना यूनिवर्सिटी हो या बाकी यूनिवर्सिटी में। भाई इस यहाँ हमें याद है सर, पटना यूनिवर्सिटी में आप पता कीजिए, बहुत ऐसे हैं, बहुत सारे पेटेंट वाले हैं, बहुत हैं। ठीक है, पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, सर लेकिन एक दौर है। था, अभी आज गए थे हम पटना एक यूनिवर्सिटी। दौर था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला पढ़ने वाला यूपीएससी की तैयारी के लिए पटना पहुंचता था सर। यहाँ टीचर के यहाँ यहीं के टीचर आर एस शर्मा कहीं लंदन से थोड़ी आए। उस दौर में कोचिंग और ट्यूशन का नाम नहीं था। उस दौर में भी सर कोचिंग था, नहीं क्या था। बात करते हैं हम उस दौर पढ़ते में। थे, क्या बात, कौन किस न- दशक? नब- नब्बे के नब्बे बाद के तो पहले की बात कर रही है नहीं ना? नहीं, 90 के बाद की बात कर रहे हैं। उस 90 के दौर में बाद। भी लोग दिल्ली से यहाँ आते थे, हम उस दौर की भी बात कर रहे हैं कि कुछ खास सब्जेक्ट था जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यहाँ लोग आते थे, और वो भी दौर था। खैर उस दौर को हम याद ही कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह बात आनी चाहिए कि जिस तरीके से बहाली प्रोसेस है, अगर कोई व्यक्ति उस पर चाहे भी कि हम अच्छे टीचर को बहाल कर सके, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना खैरात बांटने का, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं बिहार में पान दुकान पर बैठने वाले बच्चे अगर आपको प्रोफेसर दिख रहे हैं तो जिम्मेवारी आप चेयरमैन, एज ए चेयरमैन जिम्मेवारी तय करिए। लेकिन सच यही है कि इस पूरी प्रोसेस में जिस तरीके की बहाली की प्रोसेस को सरकार ने स्वीकार किया है, समस्या वही है। अशोक चौधरी जैसे लोगों को रोका नहीं जा सकता है, और एक अशोक चौधरी ने अब फिर वही बात हम करेंगे। आप किसी एक पार्टिकुलर नहीं नहीं, ये पार्टिकुलर नहीं, हमने सुनिए, किसी हाँ। एक आदमी का मेरे सामने जब इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ नहीं नहीं एक इसलिए हाँ, किसी हाँ। का आप नाम ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम गलत किए हैं। गलत नहीं है। नहीं नहीं गलत, वो नहीं, हम कहा करें गलत है, वो भी सही है, हाँ, वो भी सही है। इसलिए कि जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें आप ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते हैं जो 20 साल से कॉलेज नहीं देखा हो। आप बहाली की प्रक्रिया में नहीं रोक सकते हैं। आप जिम्मेवार थोड़ी, आपको जिम्मेवारी हम थोड़ी कर रहे हैं। आपके सामने तो कागज है, पीएचडी किए हुए हैं, 20 नंबर देना है, इतने नहीं नहीं नहीं, जो बहुत सारे हैं जो कि 20 में पीएचडी किए, में 2000 में पीएचडी किए, हाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, 55 साल एज है, हाँ आज हो गया, आज हो गया बहाल कर, बहाल हो गया, तो पढ़ रहे हैं, अप्लाई तो हुआ। आप पढ़ नहीं रहे, मतलब ये बहाली की प्रोसेस है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? किसी नहीं नहीं, हम किसी एक आदमी की बात नहीं कर आदमी को नहीं, पॉइंट मत नहीं, कीजिए कि प्लाने जैसे। हाँ यही एक आदमी नहीं, वैसे तो बहुत है कह रहे नहीं, हैं लेकिन मंत्री है इसलिए चर्चा हो जाती है। चलिए इस नहीं, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।